आपने एक नाम तो कई लाख मर्तबा सुना होगा और वो नाम बड़ा मीठा है और उस नाम का नाम है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना मीठा नाम है यार। अगर जुबान पे आ जाए ना तो बंदा सब कुछ छोड़ के अपने अंगूठों को चूमना शुरू हो जाता है। इस नाम का कमाल कितना है, इस नाम की बरकत कितनी है। मेरे और तेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने नाम रखा ना मोहम्मद, जिसने नाम रखा ना अपने बेटे का अहमद, मैं रब ताला फरमाता है मेरा कि मैं उस बेटे को भी बख्श दूंगा, उस बाप की भी बख्शिश फरमा दूंगा। क्या किया यार, कोई अमल किए, कोई मस्जिद बनाई, कोई हज किया, रोजे रखे, ज़कात दी, क्या किया आखिर? किसी गरीब को सदका दिया, कोई मिलाद मनाया, क्या किया? कुछ भी नहीं। काम इतना किया कि नाम मोहम्मद रखा। सरकार फरमाता तू नाम मोहम्मद रखेगा, अल्लाह ताला तेरी भी बख्शिश फरमा देगा, तेरे बेटे की भी बख्शिश फरमा देगा। है कोई ऐसा यार नाम? बताओ तो सही। कोई दुनिया में ऐसा नाम हो, ऐसा नाम हो जो रखने से जन्नत मिल जाती हो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिहाड़ा लगा होगा, रब्बे करीम की तरफ से निदा आएगी, फरमाया जाएगा फलाने उठ चल जन्नत में, फलाने उठ चल जन्नत में, फलाने उठ चल जन्नत में। अरे तू भी उठ चल जन्नत में, तू भी उठ चल जन्नत में, तू भी उठ बहिश्त में चला जा, तू भी उठ चला जा, फिरदौस में चला जा, फलानी जन्नत में चला जा। अब 70,000 बंदे उठेंगे, जन्नत में चले जाएंगे। पूछा जाएगा मौला वजह क्या है? रब्बे करीम फरमाएगा, इनने मेरे यार के नाम पे नाम रखा है, मैंने अपने यार के नाम की वजह से इन सब को बिला हिसाब जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया। बता यार और क्या चाहिए? जिनका नाम रखने से भी रब ताला जन्नत अता कर देता है। बता फिर उस नबी के साथ मोहब्बत की जाए तो कमाल कितना होगा। पहले की उम्मतें थी ना, अगर जंग करने के लिए जाती थी तो दुआ भला क्या करती थी? मौला वो तेरे आखिरी नबी अहमद मुजतबा का सदका देते हैं, हमें फतह अता फरमा दे। अगर बारिश ना होती तो दुआ करते, मौला वो नबी आखिरी अहमद का वसीला देते हैं कि हमें बारिश अता फरमा दे। अगर उनको परेशानी आ जाती तो कहते हैं मौला नबी अहमद का वासिता देते हैं, तो हम पे करम फरमा दे। लेकिन है क्या? आज वक़्त क्या है? जो इस उम्मत में नहीं थे ना, वो मेरे नबी के नाम पे नाम रखा करते। लेकिन आज उम्मत ही कहते हैं जी नाम ऐसा होना चाहिए जो खानदान में किसी का ना हो। अगर कहा जाए ना भाई सहाबा का नाम रख लो, नबियों के नाम पे नाम रख लो, तो कहते हैं जी वो नाम पुराने थे, वो नाम पुराने थे। मैंने कहा ये तेरी अक्ल का भेड़ है। हमारे नाम पुराने हैं जो 10-20 साल बाद मिट जाएंगे, लेकिन वो नाम ऐसे हैं कि कई लाख सालों से चल रहे हैं, कई हजार सालों से चल रहे हैं। लेकिन आज भी उनका नाम लिया जाए तो चेहरे भी मुस्कुरा पड़ते हैं, दिल भी खिल उठा जाया करते हैं। आओ यार मेरा ये पैगाम याद रखो, अगर नाम रखने हैं बच्चों के तो सरकार के नाम पे नाम रखो, सरकार के नाम पे नाम रखो, फिर देखना मकाम कैसा मिलते। आज ना एक बीमारी बड़ी आम हो गई है, बड़ी आम होगी, इसकी वजूहात पे कलाम नहीं करूंगा, लेकिन बीमारी क्या है? बे औलादी, औलाद नहीं है। कई साल हो जाते शादी को, लेकिन औलाद नहीं मिलती। हम जगह जगह धक्के खाते हैं, फलाने पीर के पास गए, फलाने बंदे के पास गए, फलाने के पास गए। ये मेरा वजीफा और ये वज़ाइफ पास रख लो, ये ऐसा वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि कई हजार लोगों ने किया और अल्लाह ने उनकी मुराद पूरी की। और वजीफा भला कौन सा है? वजीफा इतना ही है, अगर तू चाहता है कि रब तुझे बेटा अता करे, क्या करे? रब बेटा अता करे। फरमाया नीयत ये कर कि अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं नामे मोहम्मद रखूंगा, रब्बे काबा की कसम रब ताला तुझे बेटे की नेमत अता फरमाएगा। एक ये वजीफा है कि नियत करो नामे मोहम्मद रखेंगे। और दूसरा वजीफा ये है कि तू इरादा कर, अगर रब मुझे बेटा अता करेगा तो हर साल मदीने वाले का मिलाद मनाऊंगा। फरमाया रब्बे काबा की कसम मेरा नबी पैदा हुआ तो रब ने 12,000 बेटे अता किए। फरमाया अगर अब भी तो इरादा करे और नियत करे कि अगर मैं हर साल मिलाद मनाऊंगा, बेटा पैदा हो जाए, रब तुझे बेटा भी अता करेगा, तेरे बेटे को इश्क रसूल भी अता फरमा देगा।
नियत करो यार कि हम अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखेंगे, हम अपने बेटे का नाम अहमद रखेंगे। ओरिजिनल नाम अहमद रख दो, मोहम्मद रख लो, बाकी कोई भी नाम रख लो, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो असल नाम है उसके साथ मोहम्मद जरूर लगाओ, अहमद जरूर लगाओ। उसकी वजह क्या है? आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है। कई लोग हमें कहते हैं कि मौलवी साहब पहले 10,000 कमाते थे तो मामला चलता था, अब 50,000 भी कमाते मामला नहीं चलता, घर में बड़ी बेबरकती है। मैंने कहा बरकत वाला काम किया जिसमें हर दम बरकत हो। कहता जी कौन सा काम करें, हर दम तो कुरान नहीं पढ़ सकते, हर दम तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते घर में 24 घंटे। मैंने कहा फिर एक काम कर, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर के अंदर अगर मोहम्मद नामी एक शख्स होगा ना 24 घंटे रब ताला के फरिश्ते उस घर में बरकत उतारते रहेंगे। और फरमाया जिस दस्तरखान के ऊपर जहां लोग खाना खा रहे हो, अगर उस दस्तरखान के ऊपर एक मोहम्मद नामी शख्स होगा, अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि खाना भी बच जाएगा, सारे पेट भर के खाना भी खा के चले जाएंगे। ये किसकी बरकतें हैं? किसकी बरकतें हैं? और यार जिस नबी के नाम का कमाल इतना है, उस नबी की जात का कमाल कितना होगा। और फिर कुछ लोग कहते हैं ना, बड़ा अफसोस होता, सही बात है, उनकी अकल देख के कहते हैं जी नामे मोहम्मद आए तो अंगूठे नहीं चूमने चाहिए। मैंने कहा जरा अपने दिल से सोच के बता, ये नामे मोहम्मद चूमने वाला नाम है या नहीं है? खुद सोच यार। कहते हैं जी चूमते आप लोग आंखों पे लगाते हैं। मैंने कहा बाकी बातें छोड़, दलाइल छोड़, इसके ऊपर बाकी चीजें छोड़, जिरा छोड़, बहस को खत्म कर, खुद दिल से सोच के बता ये नामे मोहम्मद चूमने वाला नाम है या नहीं है। खुद कहेंगे कि वाकई यार ये नाम चूमने वाला नाम है, क्योंकि जिस जगह पे ये नामे मोहम्मद आ जाता है मुकद्दर संवर जाते हैं। क्योंकि आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का सहारा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला अरे लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद और अपने मुर्शिद पे कुर्बान जाऊं, अपने मुर्शिद पे कुर्बान जाऊं। अरे जिसने सिखाया मुझे नामे मोहम्मद है, ये नामे मोहम्मद है यार, और इस पे बड़ी बरकतें मिलती हैं। आपने नामे मोहम्मद की बरकतें सुनेंगी, एक और सुन लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ना हज़रत मूसा बड़े प्यारे नबी गुजरे हैं। उनकी उम्मत का एक शख्स था, उसने 200 साल गुनाह किए। कितनी देर है? कितने साल है? 200 साल गुनाह किए उम्मती ने। लेकिन जब मरा, कब्र में गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उधर थे। मोहल्ले के जो बड़े बंदे थे ना, उन्होंने कहा इसको कब्र से निकालो, बाहर फेंक दो। सारा मोहल्ला इबरत ले, गुनाहगार है, इसको बाहर फेंक दो, इसको कब्र में नहीं रखना। सारे लोग ताकि गुनाह से डरते रहे। इधर ये मामला हुआ, रब ताला ने फरमाया मूसा फुलानी फुलानी बस्ती में जा, जरा एक मेरा यार मर गया है, जाके उसको जरा तू कब्र में दफन करके तो आ जा। हसन मूसा उस बस्ती में गए, लोगों से जाके पूछा। लोग कहने लगे सरकार एक मर गया बंदा, लेकिन है गुनाहगार, शाहकार, बद अमाल, बद किरदार है, मर गया, चला गया है। हसन मूसा ने फरमाया मैं उसको कब्र में दफन करूंगा। लोग कहने लगे सरकार आप नबी, वो गुनाहगार कहाँ? हसन मूसा ने फरमाया मुझे रब का हुक्म मिला, जरा तवज्जो रखिएगा। फरमाया रब का हुक्म मिला, दफन किया, रब की बारगाह में चले गए। और रब की बारगाह में जाके अर्ज की मौला लोग कहते हैं गुनाहगार है, लेकिन तू कहता है मेरा यार है। मोहल्ले वाले कहते हैं शाहकार है, तू कहता है मेरा यार है। मौला ये कैसे हो सकता है कि तेरा यार भी हो, गुनाहगार भी हो, तेरा यार भी हो, शाहकार भी हो। रब करीम ने फरमाया मूसा वो गुनाहगार भी है, बद अमाल भी है, बद किरदार भी था, लेकिन सुन जब तुरात में नबी मोहम्मद मुज्तबा का नाम आता था ये अंगूठे चूमा करता था। मैंने बख्श भी दिया है, 70 हुरू से निकाह करके जन्नत में दाखिल भी फरमा दिया।
सामने मोहतरम ये है मेरे तेरे नबी के नाम की शान यार। अगर चूमे तो उस पे भी रब बख्श देते हैं, तो अगर नाम रख लिया जाए तो कमाल कितना। अगर मेरे तेरे घर के भाई नाम लिखा हो, मिसाल के तौर पे कहता हूँ ये जी अबू जर का घर है। अच्छा अबू जर का घर है, इसका मकसद क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये इतना जो एड़ी है, इसका मालिक अबू जर है। ऐसे ही है ना, यानी कि जिस जगह पे नाम जिस बंदे का हो उसका मालिक भी वही होता है। जब मालिक वही बंदा है तो मैंने कहा फिर आ देखते हैं कि मेरे तेरे नबी का नाम कहाँ कहाँ लिखा है। हजरत आदम कहते हैं कि जब रब ताला ने मुझे पैदा फरमाया, रब ताला ने जब मेरी रूह को पैदा फरमाया तो रब करीम ने मेरे अंदर रूह डाली। जब रूह डाली तो मेरी आंखें खुली। कहते मैंने देखा जन्नत के दरवाजे को, उस पे लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहते फिर मैंने जन्नत के महल्लात को देखा, उस पे भी मोहम्मद लिखा था। कहते मैंने दरख्तों को देखा, उस पे भी मोहम्मद लिखा था। कहते जहां जहां नजर दौड़ाता चला जाता था वहां वहां मोहम्मद लिखा था। कहते एक वक्त आया मैं इस नाम को भूल गया, मुझसे लर्जिश हो गई, मैं दुनिया में आ गया। 350 साल रोता रहा लेकिन दुआ कबूल ना हुई, तौबा कबूल ना हुई। कहते एक दिन याद आया कि आदम उस मोहम्मद का वसीला डाल जो हर जगह पे लिखा था। कहते मैंने मोहम्मद का वसीला डाला तो रब कहता है कि आदम बता तूने मोहम्मद को कैसे जाना। तो हजरत आदम कहते मौला मैं जिधर देखता हूं मुझे हर जगह मोहम्मद नजर आता है। यार हजरत आदम ने भी यही कहा था कि मैं जिधर देखता हूँ ना मुझे हर जगह मोहम्मद नजर आते हैं। रब ने फरमाया आदम अब तूने उसका वसीला डाल दिया कि जिसके वसीले से कोई दुआ करे तो मैं रद्द नहीं करता। आ तुझे मैं अपनी बारगाह में फिर वैसा ही मकाम अता फरमा देता हूँ। तो आओ ना यार आज नीयत करे कि नाम मोहम्मद रखेंगे। ये मैं इस्लाही बात आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ कि हमें मिलाद तो पता है सारा, लेकिन मिलाद वाले की मोहब्बत, उसूल, सुन्नत, उसवा हसना हमसे थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है। क्या यार मैं बड़े बड़े अजीब नाम देखता हूँ। कई बंदे मिलते हैं ना तो हमें कहते हैं कि जी हमने ये नाम रखे माना बता दें। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, ना ही अरब की लुगत में है ना उर्दू की लुगत में। तूने जहाँ से रखा था वहाँ से ढूंढ ले। कहता नहीं मौलवी साहब असल जो खानदान च सारे ना है सन, तो मैं सोचा कोई इंज दा ना रखे जरा खानदान च पूरा ना होए। तो मैं कहा यार जी इंज दा ना तो कोई टीची मीची रख ले, खानदान में नहीं होगा ना कोई। मैं को ठीकरी वटा रख ले, किसी का नाम ये तो नहीं होगा। जब नाम ऐसा रखना है कि बरकत नसीब हो तो नाम फिर इनके नामों पे रखो ना। इनके नाम पे रखो कि जो कमाल करता है, इनके नाम पे रखो कि जो इज्जत देता है, इनके नाम पे रखो जो मकाम देता है। किसी बंदे ने बड़ा खूब कहा था ना कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अरे इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, अरे खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इन्हीं के जिक्र से रोशन रातें फिर लौट आती है, नसीबों को जगाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है, दरूदों की महक से महफिलें आबाद रहती है। मेरी नातें सुजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कमल खिलते हैं, इनको याद करने से मोहब्बत के कमल खिलते हैं। इनको याद करने से अरे बड़ी खुशबुएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की। मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मैं फकरी फिक्र दुनिया, मैं फकरी फिक्र दुनिया आखिरत भूल जाता हूँ। अरे जब मुझे याद आता है कि सुन मोहम्मद नाम ऐसा है। और यारो जब मोहम्मद नाम सब कुछ देते हैं तो क्यों ना फिर सब कुछ इस नाम से लिया जाए, क्यों ना इस नाम से हम आज भी बरकतें हासिल करें। तो यारो ये दर्स सुनो कि अपने बच्चों का नाम भी रखो। अगर चाहते हो ना घर में खुशहालियां आ जाएं तो बेटियों का नाम भी सहाबियात पे रखो। असल में मसला भला क्या है, हम इन पे नाम क्यों नहीं रखते? नाम हम इन पे इसलिए नहीं रखते, नाम हम इन पे इसलिए नहीं रखते
क्योंकि हमने इनके नाम कभी पूरे सुने ही नहीं है। ये बंद कर दें। नाम हम इसलिए नहीं रखते कि हमने इनके कभी नाम सुने ही नहीं है। हमें 2 सहाबा के नाम आते हैं, 4 सहाबा के नाम आते हैं। ये मेरा एक दर्स सुन लो। आज घर जाओ, घर जाके एक काम करो, एक सफ़ा पकड़ो, जितने क्रिकेटर है ना उन सारे क्रिकेटरों के नाम लिखो। अच्छा, फिर एक दूसरा काम करो, आगे वाला सफ़ा दो बेटा, इस सफ़े के ऊपर जितने फिल्में बनाने वाले एक्टर है ना उनके नाम लिखो। तीसरा सफ़ा दो बेटा, इस पे फुटबॉलर के नाम लिखो। चौथा सफ़ा दो बेटा, इसके ऊपर जितने लोग हैं ना सारे सेकुलर